So there is a beautiful quote which says that everyone can talk, but very few can communicate. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुप्रिया पोद्दार और आज के इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। मीन्स ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जो हमारे कम्युनिकेशन के बीच में बैरियर की तरह, एक रुकावट की तरह एक्ट करती है और जिसकी वजह से हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी मैसेज को रिसिपिएंट तक एग्जैक्ट उसी वे में पहुंचा नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 10 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जिसे अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप बहुत हद तक अपने कम्युनिकेशन को एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना पाओगे और उसे लेकर अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर पाओगे। तो इस कम्युनिकेशन बैरियर में सबसे बड़ा बैरियर है पुअर लिसनिंग स्किल, जो कि हम में से मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है। एज वी ऑल नो गाइज कि कम्युनिकेशन में लिसनिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। बिना लिसनिंग के कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो ही नहीं सकती। और अगर गोल्डन टॉक और लिसनिंग रेशियो की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं 43:57 होता है। मीन्स जितना हम बोलते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें सुनने की जरूरत होती है, जो कि हम सभी की प्रॉब्लम है। हमें सिर्फ अपनी सुनानी होती है, बट बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को केयरफुली सुनते हैं। तो अगर आपको भी एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो आपको अपने अंदर इस लिसनिंग की हैबिट को डेवलप करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है लैंग्वेज बैरियर। तो बहुत बार ऐसा होता है गाइस कि हम कुछ ऐसे लैंग्वेज में बात करते हैं, ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं, किसी पर्टिकुलर टोन में बात करते हैं जो सामने वाले इंसान को एग्जैक्टली समझ में नहीं आती और इसकी वजह से ये बैरियर क्रिएट हो जाता है। तो हमें ये ट्राई करना है कि जब भी हम किसी से बात करें एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें, आइदर प्लेन इंग्लिश या प्लेन हिंदी में बात करें, क्योंकि हमारा पर्पस अपनी बातों को समझाना है। बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज करके अपने आप को सुपीरियर दिखाना नहीं है। नेक्स्ट है इमोशनल बैरियर। तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। हम में से मैक्सिमम लोगों की ये प्रॉब्लम है कि जब हम अपने इमोशन के पीक पे होते हैं गाइस, आप इसे गौर करना, जब बहुत खुश या बहुत दुखी होते हैं तो हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते, हम कुछ भी कर नहीं पाते। इवन जब हम किसी से बात भी करते हैं तो हम चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते। तो हमें अपने इमोशन को बैलेंस वे में रखना है, तभी हम चीजों पे गौर कर पाते हैं, एक प्रॉपर वे पे कम्युनिकेट कर पाते हैं। अदरवाइज इंफॉर्मेशन लैकिंग हो जाती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन बैरियर, और ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। आई डू अग्री गाइज कि हम सभी का एक पर्सनल स्टाइल होता है जिस वे में हम अपनी बातों को रखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। बट हम में से कुछ लोग अपनी बातों को बहुत घुमा फिरा कर करते हैं। मीन्स अगर उन्हें किसी पॉइंट पे डिस्कस करना है तो उससे रिलेटेड 5-10 चीजों को डिस्कस करते हुए वो उन बातों पर आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अनोइंग होता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। तो हमें ये नहीं करना। हमें क्या कहना है उस बातों को शॉर्ट एंड सिंपल में, एक कंसाइज वे में अपनी बातों को डायरेक्ट वे में रखना है, बहुत घुमा फिरा कर नहीं रखना। नेक्स्ट है एटीट्यूड बैरियर। तो हमारी एटीट्यूड भी एक बहुत बड़ी बैरियर की तरह एक्ट करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत शाई होते हैं या बहुत ईगो में रहते हैं या बहुत सैड या डिप्रेस हैं। इस वजह से उन चीजों को जब कम्युनिकेशन होती है तो उन चीजों पे वो ध्यान ही नहीं देते। वो अपने एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, अपने उस इमोशनल नॉइज में फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से वो इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते कि कुछ चीजों को सुन या समझ सके। तो जब भी हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं हमें ये ध्यान रखना है कि अपनी साइनेस को, अपने ईगो को, अपने एंगर को, अपने सैडनेस को साइड में हटाकर हमें बातों को ध्यान से सुनना है। अपने इस इमोशनल नॉइज को कम करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। तो बहुत बार ये होता है गाइस कि हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देते हैं किसी पर्टिकुलर चीजों के लिए, जिसकी शायद उतनी जरूरत भी ना हो।
बहुत ज्यादा डिटेल दे देते हैं। तो ये हमें नहीं करना। जिन चीजों के लिए जितनी जरूरत है उतना ही बोलना है, उतनी ही इंफॉर्मेशन देनी है, उतने ही डिटेल्स देने हैं। बहुत ज्यादा डिटेल देके लोगों को कंफ्यूज नहीं करना। शॉर्ट एंड सिंपल में, कंसाइज वे में, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ अपनी बातों को रखना है। नेक्स्ट है कल्चरल बैरियर। तो आप देखोगे गाइस, जो लोग डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि आप अगर अपनी बातों को समझाने की कोशिश करो तो आप कितना भी ट्राई करो, सामने वाला इंसान उन चीजों को नहीं समझ पाता, क्योंकि वो इन चीजों से रिलेट नहीं कर पाता। तो ये भी एक बैरियर की तरह एक्ट करता है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर कोई इंसान दूसरे कल्चर का है या कुछ और चीजें समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे हमें केयरफुली सुनना है, समझना है। नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर्स के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ आउटडेटेड इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, आप ऐसी पीसी यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, ऐसी माइक यूज कर रहे हो जो आउटडेटेड है, या आपके बैकग्राउंड में कुछ नॉइज हो रहा है, या फिर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो लेकिन उसकी केबिन क्लोज है, आप दूसरे रूम से कम्युनिकेट कर रहे हो और उस वे में वो क्लोज डोर है और वो प्रॉपर वे में बातें सामने वाले इंसान को समझ में नहीं आ रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है और इसे हमें ध्यान रखना है। अपने इक्विपमेंट का, बैकग्राउंड में कोई नॉइज ना हो, या फिर हम किसी से बात कर रहे हैं तो फेस टू फेस सामने आकर बात करें। ये चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है, तभी हम फिजिकल बैरियर को ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट है परसेप्शन बैरियर। हम में से मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोगों के बारे में पहले से एक परसेप्शन बनाए रखते हैं, या या गवर्नमेंट के बारे में, सोसाइटी के बारे में, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। और जब कोई इंसान उस सेम टॉपिक पे बात करता है या उस सेम इंसान के बारे में बात करता है, तो हम ऑलरेडी उसके बारे में इतना परसेप्शन बनाए रखते हैं कि हम उन चीजों को सुनने और समझने के मूड में नहीं होते। तो अगर कोई इंसान कुछ कह भी रहा है तो हम उन बातों को सुन और समझ नहीं रहे होते हैं, जो कि एक बैरियर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपने मन में उस इंसान के बारे में इतनी परसेप्शन बना ली है, या उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में इतना ज्यादा रिसर्च कर रखा है कि हम उसमें कहते हैं ना, पीएचडी कर रखी है हमने। तो ये हमें नहीं करना। जब आप किसी से बात करो तो अपने परसेप्शन को साइड में रखकर, अपने जो थॉट्स है उसे साइड में रखकर, क्या इंसान बोल रहा है उसे सुनने और समझने की कोशिश करो, तभी आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हो। लास्ट है जंपिंग टू कंक्लूजन। मैक्सिमम टाइम ये होता है गाइस कि हम किसी टॉपिक में अगर इंटरेस्टेड ना हो तो हमें हमें कंक्लूजन पे जाना होता है। हमें इमीडिएटली रिजल्ट जानना होता है कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका कंक्लूजन क्या हुआ। या बहुत बार हम भी इतने रश में होते हैं कि पूरे डिटेल्स नहीं बताते किसी को और डायरेक्टली कंक्लूजन पे आ जाते हैं। ऐसे में कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होती। तो अगर आप कुछ कह रहे हो तो प्रॉपर डिटेल दो, प्रॉपरली सारे बातों को अच्छे से एक्सप्लेन करो, उसके बाद कंक्लूजन पे जाओ। या अगर आप सुन रहे हो, रिसिपिएंट हो, तो आप सारे इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझते हुए उसके बाद कंक्लूजन पे आओ। आपको कंक्लूजन पे जंप नहीं करना, आपको पेशेंस रखना है, तभी आपको बातें समझ में आएगी और वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट में बताओ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।